आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो गौरी माता हैं वो कहती हुई नजर आती हैं कि आज हनुमान और देवी राधा ने तो भक्ति की अलग ही परिभाषा सिद्ध कर दी है। आज ये दोनों अपना प्रेम दिखा कर के ये सिद्ध कर चुके हैं कि इन दोनों में सदा सदा से क्या रिश्ता है, और आज इन दोनों का ये क्षण देखकर सारा ब्रह्मांड प्रसन्न है। लेकिन प्रभु अब क्या होगा? क्या हनुमान यहीं रहेंगे या फिर चले जाएंगे? ये बात सुनकर महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये तो एक भक्त और प्रभु के बीच की ही बात है गौरी, मैं नहीं बता सकता और ना ही मुझे जानकारी है। उधर हनुमान जी का दृश्य दिखाया जाएगा जो द्वारका में सच रही सारी चीज़ों की तैयारी देख कर के हैरान होंगे और कहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्या आज कोई उत्सव है द्वारका में? वो वहाँ पर काम कर रहे लोगों में से किसी एक के पास जाएंगे और कहेंगे कि अरे भाई सुनो, यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या कोई उत्सव है? वहाँ पर काम करने वाले सेवक कहेंगे कि नहीं नहीं, कोई उत्सव नहीं है, बल्कि यहाँ किसी व्यक्ति की विदाई की खास तैयारी चल रही है। ये सुनकर हनुमान जी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे और बोलेंगे कि पता नहीं किस बेचारे की विदाई होने वाली है। फिर वो अपने ऊपर संशय करेंगे और कहेंगे कि कहीं वो इंसान मैं ही तो नहीं जिसकी विदाई होने वाली है। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं जाना, मुझे तो सदैव अपने प्रभु के चरणों में ही जगह बनाए रखनी है और मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। आखिरकार मेरे मन की बात मेरे अलावा कोई जान क्यों नहीं सकता? ये बात मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण से ज़रूर पूछता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या कार्य कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं हमेशा के लिए द्वारका में रह जाऊँ। उधर बलराम दाऊ कृष्ण राधा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी राधा यहाँ पर कहती हैं श्री कृष्ण से कि कृष्ण, इतनी सजावट आखिर क्यों हो रही है? पहले तो कभी इतनी साज सज्जा हुई नहीं, वो भी ऐसे ही बिना किसी उपलक्ष्य के। कृष्ण यहाँ पर राधा को देखेंगे और कहेंगे कि समय आने पर तुमको अपने आप पता चल जाएगा राधा। तभी वहाँ पर हनुमान जी आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप ये मूर्ति क्यों उठा रही हैं? क्या आप मंदिर के निर्माण में मुझसे कोई मदद चाहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि नहीं, यहाँ मौजूद सभी लोग कार्य कर लेंगे। राधा भी कहती है कि हाँ हनुमान जी, आप सिर्फ हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपका कार्य पूर्ण हो गया, इसीलिए आपको यहाँ से जाने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इतनी उत्सुकता है, क्योंकि आपको जो कार्य पूर्ण करना था वो तो आप कर चुके हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब तक हमारा अतिथि सत्कार पूरा नहीं हो जाता हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ये सुनकर कहते हैं कि आखिर मेरे मन की बात कोई क्यों नहीं समझ रहा कि मैं तो कहीं जाना ही नहीं चाहता, मैं तो सदैव अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। राधा यहाँ पर कहेंगे श्री कृष्ण को देख कर के कि देखा तुमने हनुमान को कितना ज़्यादा उदास कर दिया, जाने के नाम से हनुमान कितने ज़्यादा उदास हो गए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हुए नजर आएंगे कि ये समय की मांग है राधा, और ये निश्चित है कि ऐसा होकर ही रहेगा। तभी वहाँ पर हनुमान जी कहते हुए नजर आएंगे कि मैं किससे अपने मन की बात करूं कि आखिर मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। और तभी उन्हें राधा नज़र आती है और कहती हैं कि ज़रूर मैं अपनी माता से बात करता हूँ। जैसे ही वो राधा से बात करने जाते हैं, राधा बड़ी ही प्रसन्नता से कहती हैं कि देखिए हनुमान जी, मैंने आपके लिए कितने सारे लड्डू बनाए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझसे मेरे मन की बात सुन क्यों नहीं लेती? मैं सदैव यहाँ पर रहना चाहता हूँ, यहाँ पर श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे मन की बात क्यों नहीं समझ रही हैं? राधा यहाँ पर हनुमान जी को देखती हैं और कहती हैं कि आपको अभी बहुत सारे कार्य पूर्ण करने हैं, इसीलिए हम आपको नहीं रोक सकते, आपको जाना ही होगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हनुमान जी बात समझते हैं और उदासी से गर्दन हिलाकर के वहाँ से चले जाते हैं और अपने मन ही मन कहते हैं कि मैं तो एक ही तरह से यहाँ पर शायद रुक सकता हूँ कि जब मैं श्री कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा करूँ और वो खुश होकर हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने पास रोक ले। ऐसा कर सकते हैं। और वो सीधे श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं, उनके कक्ष में, जहाँ पर श्री कृष्ण पहले से ही
विश्राम करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कृष्ण को याद आता है कि अभी उन्होंने जो मूर्ति की स्थापना करनी है वो मूर्ति उन्हें मंदिर में रखनी है और वो वही कार्य कर रहे होते हैं। हनुमान जी कृष्ण को मेहनत करता देख कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं प्रभु, मेरे होते हुए, लाइए मैं कर देता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये पूजा मेरी है, इसलिए सब कुछ मैं ही करूँगा। हनुमान जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं हेल्प करने की, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें कुछ भी नहीं करने देते और हनुमान जी उदास होकर वहाँ से भी चले जाते हैं। बलराम दाऊ हनुमान जी की उदासी देख कर के कहते हैं श्री कृष्ण से कि ये क्या हुआ कान्हा, कि जब वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तो तुमने उनको मदद करने क्यों नहीं दी, आखिर तुम उनसे सहायता क्यों नहीं लेते। देखो अब उनका कितना ज़्यादा मन खराब हो गया है, वो कितने उदास हैं। कृष्ण कहते हैं कि समय की यही मांग है दाऊ, मुझे कुछ भी कार्य करने हैं जो अभी शेष हैं, जिसके लिए मुझे हनुमान के भौतिक रूप से दूर रहना ही पड़ेगा। एक ऐसा सत्य है जो हनुमान को बताना अवश्य है। वो बात अलग है कि वो सत्य जानने के बाद हो सकता है हनुमान थोड़ा बुरा मान जाए और वो उदास भी हो जाए। बलराम दाऊ ये सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि वो क्या सत्य है जो हमें भी नहीं पता। कृष्ण उनसे भी यही कहते हैं कि समय आने पर आपको भी पता चल जाएगा। कृष्ण अपने कमरे में चले जाते हैं विश्राम करने के लिए। तभी हनुमान जी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु। तभी हनुमान जी को देख कर के कृष्ण चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ, रात्रि बहुत हो गई है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए और मुझे भी सोना है। हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आप लेट जाइए, मैं कुछ क्षण यहाँ पर रहता हूँ, आपकी सेवा करूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा। हनुमान जी यहाँ पर श्री कृष्ण को सोते हुए देखते रहते हैं और कृष्ण थोड़े से टाइम बाद उठते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अभी तक यहीं हो, कितना थक गए हो, रात भी बहुत हो गई है, तुम यहाँ से जाओ और विश्राम करो। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मेरी भक्ति में क्या कोई कमी रह गई है जो आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, क्या तुम मेरा दूसरा पैर भी दबा सकते हो। ये सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। और वो आराम से श्री कृष्ण को लेटा लेते हैं और उनके पैर दबाने लगते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की बातों से हनुमान जी को भी यही आभास होता है कि शायद प्रभु की भी यही इच्छा है कि मैं अब यहाँ पर ना रुकूँ, और यही सोचते सोचते हनुमान जी परेशान हो जाएंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड का प्रीकैप में आपको वही सब सेम चीज़ें दिखाई जाएंगी कि कैसे हनुमान जी का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण उन्हें मंडप में बिठाते हैं। पहले उनका स्नान करवाते हैं, जलाभिषेक करवाते हैं, उसके बाद उनकी आरती उतारते हैं और फिर उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और सदा सदा के लिए हनुमान जी को द्वारका में जगह मिल जाती है। यही सब देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.